नमस्ते देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। इस बार नॉर्वे से एक व्लॉग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्ते देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका बर्लिन एयरपोर्ट से। आप सोचोगे चिराग तू वापस किधर जा रहा है? नॉर्वे जा रहा हूँ, कज़न से मिलना। जैसे कि आपको दिख रहा है इस चैनल से, मेरे को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। मेरे को बस एक्सक्यूज़ चाहिए बाहर जाने का। तो इस बार एक्सक्यूज़ है मेरे कज़न से मिलने का, जो रहता है लकीली मेरे लिए एक कंट्री में जिधर मैं कभी भी नहीं गया हुआ, जो है नॉर्वे। मैं पिछले 2 घंटे से एयरपोर्ट पर बैठा हूँ, बस इधर ही लिटरली इस लाल बेरंगी सीट से पे जो मेरे पीछे बैठा था वो चला गया। मैंने हेडफोन्स इसलिए पहने हैं ताकि लोगों को लगे मैं किसी चीज़ को सुन रहा हूँ, पर एक्चुअली मैं कुछ भी नहीं सुन रहा हूँ। मैं बस आउट ऑफ टच फ्रॉम रियलिटी हूँ, टू बी ऑनेस्ट। फ्लाइट है मेरी एग्जैक्टली 2 घंटे में और मैं नॉर्वे जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बोला मैं कभी भी उस कंट्री में नहीं गया हुआ। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ और शॉर्ट्स देखे हैं, जैसे प्रॉब्ली आप लोगों ने भी देखे होंगे। नॉर्वे बेबी म्याऊ म्याऊ। ओके, दैट्स इनफ। गाइस, हम लोग नॉर्वे के अंदर पहुंच गए हैं। एक चीज़ जो मेरे को ऑटोमेटिकली सरप्राइज कर रही है कि कितना ब्राइट है। अभी रात के 11 बजी है और इतना ब्राइट है इधर। तो मैंने चेक किया और मेरे को पता चला कि इधर सनसेट रात के 10:30 बजे होता है, इसलिए इतना ब्राइट है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरे चेहरे से स्माइल नहीं उतर रही है। और चलो चलते हैं गैंग गैंग। घर पहुंचने के बाद हम सीधा निन्नी करने चले गए और फिर अगले दिन हम लोग गए ओस्लो, जो नॉर्वे का कैपिटल है। नॉर्वे टाइम बेबी। मैं कभी भी नॉर्वे नहीं आया हूँ, तो मैं इधर आने के लिए बहुत एक्साइटेड था, जैसे आपने पहले क्लिप में भी देखा होगा। पर इधर घूमने के लिए मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो आपको लेकर आने के लिए भी मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं तक गे साउंड कर रहा हूँ। हम लोग अभी सिटी सेंटर में आ गए और पहली चीज़ जो हमने देखी है वो है इंडियन स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट। इधर वो पुराने टाइप के पुलिस कार्स, स्कूटियाँ पड़ी है, जो बहुत अजीब था। हम उससे पहले एक फूड कोर्ट में भी गए थे, जिधर वही देखा था, पर अपेरेंटली ये बड़ी रेस्टोरेंट्स है और नॉर्वे में पॉपुलर है। और अभी जैसे मैं व्लॉग कर रहा हूँ, मेरे को एक और इंडियन रेस्टोरेंट दिख रही है, न्यू दिल्ली। वाओ, मेरे को नहीं पता था नॉर्वे में इतने सारे इंडियन पॉपुलेशन का डिमांड है कि इतनी सारी इंडियन रेस्टोरेंट्स एक दूसरे के पास पास है। पर ये व्यू देखिए, हम लोग बस इधर से वॉक कर रहे थे, जो मैं न्यू दिल्ली रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रहा था। इधर सामने पोस्टर लगे है, एर्लिंग हालैंड की फेवरेट बटर चिकन है इधर। व्हाट द हेल। और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, बटर चिकन इधर कितने का है? 275 क्रोन्स। पानी पूरी शॉट, क्या क्या चीज़ रखा है, डैम। पर ये रेस्टोरेंट इतनी महंगी इसलिए क्योंकि बिल्कुल एक अलग आइलैंड पे है। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो इधर लिटरली बोट्स है। ऐसा मेरे को फील आ रहा है मैं मोनाको में आ गया हूँ। लोगों के अपार्टमेंट्स है। मोहित बता रहा था कि लोगों के अपार्टमेंट्स इधर 30 से 40 मिलियन क्रोन के होते हैं, ऐसे 30-40 मिलियन क्रोन। इमेजिन आप हर दिन उठते हो और आप ये व्यू देखते हो। इमेजिन करो आप बस उठे हो, नीचे जा रहे हो शॉपिंग करने और एर्लिंग हालैंड बैठा है बस रेस्टोरेंट में चिकन टिक्का दबा रहा है। ये भी एक अच्छा बेनिफिट है 30-40 मिलियन क्रोन स्पेंड करने का। दरअसल मैं नॉर्वे बहुत इंटरेस्टिंग टाइम पे आया हूँ, क्योंकि वर्ल्ड कप चालू हो रहा है और नॉर्वे क्वालिफाई हुई है 28 साल के बाद। तो हर कोई जना इधर इतना एक्साइटेड है कि दादा दादी सब लोग नॉर्वेजियन टी शर्ट पहन रहे हैं। सुपरमार्केट में आप जाओगे तो दूध के पैकेटों पे छपे हुए उनकी शक्लें। इधर हर जगह वॉच पार्टी वगैरह सब हो रहा है, जबकि इनकी मैचें रात के 12 बजे 2 बजे है। और अभी मेरे को मोहित ने बताया कि गवर्नमेंट ने बच्चों जो स्कूल जाते हैं, अगर उनको जागना है जागने दो, स्कूल नहीं जाना है नहीं जाने दो, कि मैचें चल रही है। इतना बड़ा प्राइड है इनका कि इन लोग क्वालिफाई हुए 28 साल के बाद। लास्ट टाइम इन लोग हुए थे तो 1998 में या ऐसा कुछ। क्वालिफाई, जीते भी नहीं, जीते तो ये लोग कभी भी वर्ल्ड कप है नहीं, पर क्वालिफाई हुए। और बिल्कुल ऐसे अडंगे टाइमिंग्स पे है इनके मैचेस, पर फिर भी लोगों को इतना पैशन है और इतना देखना चाहते हैं और इतना क्रेज़ है। मैच है 5 या 6 दिन के बाद, पर अभी से तैयारियाँ धूमधाम के चल रही है, जैसे किसी की शादी होने वाली है। हम लोग जा रहे हैं ओपेरा, सारे गामा टाइप्स जिधर होता है, पर हम लोग गाने नहीं वाले, ना किसी से गनवाने। हम लोग सिर्फ जा रहे हैं उनके व्यू पॉइंट पे, जो लकीली फ्री है, ऊपर जा सकते हैं। जब आप टिकटॉक पे देखोगे ओस्लो टू डू, ओस्लो अट्रैक्शन, सबसे पहली चीज़ और दूसरी और तीसरी यही आएगी कि आप इधर ऊपर जाओ और इधर से ऊपर से व्यू देखो। फ्लोटिंग सोनास है इधर। मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा क्योंकि लोग बिकिनीज़ में घूम रहे हैं, पर इधर लिटरली
फ्लोटिंग सोनास है, तो लोग ठंडे पानी में जाते हैं और फिर सोना में जाते हैं, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है, इधर इनको आइस बाथ बहुत अच्छा लगता है। खुद को टॉर्चर करना पता नहीं क्यों इनको बहुत अच्छा लगता है, इनको ठंडी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इन लोग बहुत ठंडे पानी में जाते हैं फिर जाके सोना में चलते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स इसके बहुत है, पर मेरे को मेरी ज़िंदगी प्यारी है, मैं ऐसी चीज़ें करूँ नहीं, ये गौरव लोगों की चीज़ है। जैसे कि आप देख रहे हो, लोग इधर ठंडे पानी में जाते हैं और फिर इधर सोना में जाते हैं। इधर कोई नहीं है इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मेरे को नंगे लोगों को रिकॉर्ड नहीं करना। आई थिंक वो थोड़ा परवर्टेड हुआ पर्वत पर हाँ, ये लिटरली ओपेरा के सामने है। तो आप सारे काम आप करो, फिर नंगे होके इधर आ जाओ, फिर सोना में जाओ। देखो गाइस, सीगल स्टैचू को भी नहीं छोड़ते, बिल्कुल पॉडी कर दिया, पॉडी है गैंग, पॉडी पता नहीं मैं कैसे क्यों बोलूँ। ओ पूरा काला हूँ मैं, नाइस, बहुत अच्छा यूट्यूबर बनेगा चिराग, बहुत आगे जाएगा। लाइटिंग के अगेंस्ट फिल्म कर रहा है पागल। नॉर्वे इतना ब्यूटीफुल है, आई थिंक एक बहुत अंडररेटेड कंट्री है। मैं इधर आने के लिए ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड था, पर मेरे जो एक्सपेक्टेशंस थे इतने लो नहीं थे, मेरे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थे। थैंक यू। एक चीज़ जो मैं चेंज करता वो है इनकी प्राइसेस, हर चीज़ बहुत महंगी है। मेरा वॉलेट फट रहा है पर मज़ा आ रहा है। सीगल की बारात, लुक एट दैट। ओपेरा के मज़े तो ये ले रहे हैं यार। स्टेयर्स लेने चाहिए या अपहिल जाना चाहिए? स्टेयर्स भी अपहिल ही है। नहीं, आई विल चैलेंज माई सेल्फ। अस्थमा का फॉर्म दे दो कोई। जैसे इंडिया में जाते हैं ना जो मंदिर होते हैं, वैसे सीगल है। ओ पागल। अच्छा, तो ये व्हीलचेयर वालों के लिए, पर व्हीलचेयर वाला उधर तो ख़त्म हो जाता है। इमेजिन मैं व्हीलचेयर वाला हूँ। ओह चलो मैं ओपेरा जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ओ स्टेयर्स, डैम, मेरे पहिए आगे नहीं बढ़ेंगे। ऊपर जाके करता हूँ व्लॉग, सांस नहीं आ रही। अब मैं फाइनली बैकवर्ड वॉक कर सकता हूँ क्योंकि हमने स्टेयर्स पार कर लिए। देखो हमने कितना क्लाइंब किया है। उधर लिटरली नीचे से लेके दिख गया भाई, व्यू दिख गया। चलो वापस नीचे चलो, जैसे इंडियन मम्मी पापा करते हैं ना, अरे इधर से दिख गया, ऊपर से भी सेम ही होगा, चलो नीचे चलो। मैं प्राइसेस के बारे में क्यों कंप्लेन कर रहा हूँ। हम लोग इधर हेयर ड्रेसर के पास ऐसे वॉक किया और प्राइसेस देखे, 400 करोड़, 450 करोड़। इससे अच्छा मैं खुद ही काट लूँ, नहीं पूछे कुछ ख़राब हो जाए तो थोड़ा ही हो जाऊँ, टकला ही घूमूँ। आधा फेफड़ा बेच के जो मैं बाल कटवाऊँगा उसका क्या फ़ायदा, फेफड़ा होगा नहीं, बाल अच्छे हो गए। ओह वो बच्चा उधर रो रहा है, वाई इज़ द चाइल्ड क्राइंग। बीच में ये तरबूज किसने खड़ा कर दिया है, ये कौन साफ़ करेगा? तेरी माँ? पता नहीं, कुछ टूटा हुआ ग्लास लग रहा है। एस्थेटिक लग रहा है गाइस, टॉप 3 एस्थेटिक। मेरे जैसे लोग आ जाते हैं विदेश, फिर जो लोग दूसरे दिखते हैं बोलते हैं यार इन जैसे जनों को जाना ही नहीं देना चाहिए था। ओह मैं पॉटी में खड़ा हूँ, फुल गोबर, डैम। कोई भी नॉर्वे की ट्रिप कंप्लीट नहीं होती बिना किसी हाइक के, इसलिए हम लोग निकल गए इस जगह पे। अगर मैं ये प्रोनाउंस करने की कोशिश करूंगा तो मेरी जबान थक जाएगी। नॉट गोना लाई, इधर मैं पूरा वॉइस ओवर करूंगा क्योंकि मेरा पूरा फोकस था कि मैं गिरूं नहीं, स्पेशली क्योंकि ऐसी खाइयां थी उधर। तब मेरे को ये पता नहीं था, पर ये एक 10,000 साल पुरानी रवीन है। नहीं, रवीना टंडन नहीं, ये पता नहीं हिंदी में कैसे बोलते हैं इसको। कोई पॉइंट पे बहुत स्टीप हो रहा था क्योंकि इस हाइट की एलिवेशन गेन 250 मीटर थी। मैंने बहुत टाइम से कोई भी हाइक नहीं की थी, तो डेफिनेटली चैलेंजिंग था, पर शक्ल से मैं पूरा टाइम इंस्टाग्राम एस्थेटिक स्माइल कर रहा था। एक भी गलत स्टेप और बस गेम ओवर। ये थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, मम्मी चल। हाइकिंग बिल्कुल मिठाई की तरह होती है, सिर्फ एंड में ही मज़ा आता है। इधर सबसे ऊपर एक लेक था जिसका नाम ये है, अगेन मैं प्रोनाउंस करने की कोशिश नहीं करूँगा। अपेरेंटली विंटर के टाइम ये पूरा फ्रीज हो जाता है और हाइकिंग इधर थोड़ी फिर डेंजरस हो जाती है, पर थैंकफुली हम लोग सही वेदर में आए थे। उसके बाद सबसे बेस्ट पार्ट आया, जो है नीचे जाने का। ये नज़ारे तो देखो, आहा, मन कर रहा था कि ऊपर ही इधर बैठ जाऊं। इधर एक गर्मा गर्म चाय और पार्ले बिस्कुट मिल जाए तो मजा ही आ जाता। एनीवेज, अगर आप एरिया में हो तो डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा ये हाइक। हाँ चैलेंजिंग है, पर व्यूज के लिए डेफिनेटली वर्थ इट है। ऐसे ही समाप्त होता है ये व्लॉग। नॉर्वे मेरे को बहुत ही अंडररेटेड कंट्री लगी और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को एक चांस मिला ये घूमने के लिए। शाउट आउट मोहित मेरे को हर जगह घुमाने के लिए, क्योंकि मैं ये ट्रिप बहुत टाइम के लिए याद रखूंगा। थोड़ा शर्मीला था इसलिए ऑन स्क्रीन टाइम इतना नहीं था ज़्यादा उसका। हंसते रहिए, हंसाते रहिए और मिलते हैं हम जल्द।